पूजा घर में रखा लौटा पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ये गलती ना करे वरना पूरा घर हो जाता है बर्बाद। कई बार हम पूजा घर में छोटी छोटी बातें नहीं जानते और वही छोटी सी गलती हमारी किस्मत, घर का सुख चैन और बरकत तक बिगाड़ देती है। खासकर पूजा घर में रखा लौटा और दीपक, ये दोनों चीजें बहुत असर डालती हैं। अगर सही तरीके से रखे जाए तो घर में शांति, बरकत और खुशहाली आती है, और अगर गलत तरीके से रख दिए जाए तो पैसा रुक जाता है, दुख तकलीफ बढ़ जाती है और घर का माहौल भी बिगड़ने लगता है। लौटा क्यों रखा जाता है पूजा घर में? आपने देखा होगा कि कई लोग अपने मंदिर में एक लोटा पानी भरकर रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ दूसरों को देखकर ही करते हैं, असली वजह नहीं जानते। मंदिर में रखा पानी शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक माना गया है। लेकिन अगर लौटा गलत तरह का हो या गलत ढंग से रखा जाए तो यही पानी घर की सकारात्मकता को राख में बदल देता है। लौटा किस धातु का होना चाहिए? कई लोग इस बात में गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग लोहे का लौटा रख देते हैं, कुछ स्टील का, कोई पीतल, कोई तांबा और कोई भी सस्ता बर्तन रख देता है। लेकिन ध्यान रहे, पूजा घर में पानी रखने के लिए लोहे या स्टील का लौटा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये घर की ऊर्जा को कमजोर कर देता है और कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। लौटा रखने का सही तरीका क्या है? लौटा तांबे या पीतल का हो तो सबसे शुभ माना जाता है। इसमें भरा पानी रोज बदलना चाहिए। गंदा पानी या कई दिनों से रखा पानी घर की किस्मत को रोक देता है। अगर ये छोटी सी बात भूल जाए तो धीरे धीरे घर पर नकारात्मक असर दिखना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक किस धातु का होना चाहिए? पूजा में जलने वाला दीपक बहुत प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन लोग बेधड़क किसी भी बर्तन में तेल डालकर दीपक जला देते हैं, जबकि ये गलत है। दीपक के लिए सबसे शुभ मानी गई चीज है मिट्टी का दीपक। मिट्टी धरती का प्रतीक है और इसमें जला दीपक घर में शांति, सुख और बरकत लाता है। इसके बाद पीतल और कांसे का दीपक भी अच्छा माना जाता है, लेकिन लोहे का दीपक, स्टील का दीपक घर की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। गलती से भी ऐसे दीपक का प्रयोग न करें, नहीं तो घर में तनाव, झगड़े, पैसों की तंगी और बीमारी जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दीपक में कौन सी बाती डालनी चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं कि किसी से भी बाती डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा में फर्क पड़ता है। रुई की बात इस सबसे अच्छी मानी गई है। सूती धागा भी ठीक है। कच्चा कलावा मौली दीपक में डालना अच्छा नहीं माना जाता। गलत बाती न सिर्फ पूजा का असर कम करती है, बल्कि घर में नकारात्मकता भी बढ़ा सकती है। इन गलतियों से क्यों बचना चाहिए? कई लोग इन बातों को मजाक या छोटी बात मानकर टाल देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, पैसों की कमी, बार बार होने वाली परेशानियां का सामना करना पड़ता है और फिर उन्हें समझ आता है कि गलती कहां हुई थी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका। बहुत लोग पूछते हैं कि पानी छिड़कना कब और कैसे चाहिए? स्नान के बाद करना शुभ माना जाता है। चाहे तो बिना स्नान के भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। झाड़ू लगाने के बाद पानी छिड़के ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। क्या पीरियड्स में जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। धर्म में ऐसे प्रतिबंध लोगों ने खुद बनाए हैं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। फ्लैट या किराए के घर में क्या करना चाहिए? ऐसे घरों में मुख्य द्वार पर दीपदान और जल चढ़ाने का तरीका वही है। जल अंदर की ओर या बाहर की ओर किसी भी तरफ चढ़ा सकते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पूजा घर की चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे घर की ऊर्जा बदल जाती है। सही दीपक, सही लौटा और सही तरीका आपके घर में खुशियां, बरकत और शांति ला सकता है, और गलत तरीका धीरे धीरे घर को अस्त व्यस्त और परेशानियों से भर सकता है। देखिए, पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन कौन सा दीपक घर में शुभ माना जाता है और कौन सा अशुभ, ये जानना जरूरी है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कोई भी दीपक घर ले आते हैं,
और बाद में परेशानियां बढ़ जाती हैं। कौन सा दीपक नहीं रखना चाहिए? स्टील का दीपक घर में शनि देव को नाराज करता है। लोहे का दीपक घर में गरीबी ला सकता है। आजकल बाजार में कांच के सुंदर सुंदर दीपक भी मिलते हैं, लेकिन गलती से भी इन्हें घर में लाना ठीक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि कांच का दीपक राहु केतु को कुपित करता है और इससे घर में झगड़े, कलह, बीमारी और नुकसान बढ़ सकता है। कौन सा दीपक शुभ होता है? तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक बहुत शुभ होता है। ये दीपक लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं और शनि राहु केतु के दोष को शांत करते हैं। इन दीपकों का प्रकाश घर में शांति, समृद्धि और मंगल लेकर आता है। दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए? सबसे शुभ माना जाता है रुई की बाती, कच्चे कलावे वाली बाती। कई लोग सूती धागे को घुमाकर बाती बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से गरीबी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। मंदिर और पूजा में घंटी का महत्व। मंदिर या घर के पूजा स्थान पर घंटी बजाने से बहुत बड़ा फल मिलता है। शास्त्रों, शिव पुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि घंटी बजते ही जितने भी तीर्थों का पुण्य है, जितने जप तप हो रहे हैं, जितना दान पुण्य किया जा रहा है, उन सबका फल उस समय साधक को मिलता है। इसलिए घंटी बजाना बेहद शुभ माना जाता है। ताली क्यों बजाई जाती है? भजन, कीर्तन, साधना या पूजा के समय जब ताली बजाई जाती है तो 3 बार ताली बजाने से वहां मौजूद सबका पुण्य भी साधक को मिलता है। इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है और मन सकारात्मक होता है। गरुड़ घंटी का नाद क्यों शुभ है? घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बच्चों को खेल खेल में घंटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि घंटी का नाद हमेशा पूजा, भजन और साधना के समय ही करना चाहिए। घंटी कब बजानी चाहिए? घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। इस समय घंटी बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन रात 12 बजे के बाद मंदिर के देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना अशुभ और पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो गलती से भी न बजे। मंदिर में जल क्यों रखा जाता है? मंदिर में रखा हुआ जल अमृत समान माना जाता है। ये जल देवताओं की ऊर्जा को संतुलित रखता है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, वैसे ही मंदिर में रोज 1 लोटा जल रखना आवश्यक और पवित्र माना जाता है। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा में रखा गया 1 लोटा जल बहुत गहरी और खास महत्ता रखता है। ये साधारण पानी नहीं होता, बल्कि इसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है। ये जल हमारे जीवन के दुख दर्द को दूर करने वाला, घर में सुख शांति लाने वाला और नकारात्मक ताकतों को हटाने वाला माना जाता है।